ओम साई राम। पुणे में रहने वाले सुहास गंगावणे इनको श्री साई बाबा के अनेकों अनुभव आए हैं। उन्होंने ये अनुभव 2008 में श्री साई सागर को बताए थे। अनुभव इस वीडियो में आपको उनके ही शब्द में बता रहे हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। श्री गंगावणे जी ने कहा, मैं मुंबई में एक बड़े कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी में जो राजनीति चल रही थी उससे मुझ पर बड़ा संकट आया। कुछ अधिकारियों ने मुझे मानसिक यातना देना शुरू किया। मैं कंपनी में अच्छी तरह काम कर रहा था, ये कुछ लोगों को देखा नहीं गया। उन्होंने दी हुई यातना से मेरे मन पर बुरा असर हुआ और तनाव के कारण मेरे दोनों आँखों की रोशनी चली गई। आखिरकार मेरी नौकरी भी चली गई। मैं पुणे में मेरे माँ के पास आ गया। आँखों पर इलाज चालू किया। अनेकों अस्पताल में घूम लिए, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन आँखों की रोशनी वापस नहीं आई। मैं घोर निराशा में डूब गया। मुझे सारा काम माँ के सहारे करना पड़ता था। इस वजह से मेरे मन को बहुत तकलीफ होने लगी। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले भरत रणसिंह इन्होंने मेरे माँ को पुणे के उस मंदिर की जानकारी दी जहाँ पादुका के नीचे श्री साई बाबा का दांत रखा है। वो पुणे में महानगर पालिका के पास मंगला थिएटर के पीछे है। वहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसे उन्होंने कहा। ये सुनकर माँ को अंधेरे में उजाले की एक रोशनी नजर आई। मेरी माँ मुझे लेकर रोज उस मंदिर में जाने लगी। जाते वक्त मेरी माँ का हाथ पकड़कर ही मुझे जाना पड़ता था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं माँ का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर जा रहा था, तभी मुझे अचानक थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। मैंने माँ को कहा तो वो बहुत खुश हो गई। मेरी बाबा पर श्रद्धा बढ़ गई। फिर मैं रोज़ काकड़ आरती के लिए मंदिर जाने लगा और मंदिर में साफ सफाई की सेवा करने लगा। थोड़े ही दिन में मेरे आँखों की रोशनी वापस आ गई। मुझे फिर से दिखाई देने लगा। मैं ये अनुभव जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी बाबा पर श्रद्धा अटल हो गई थी। मैं रोज़ साईं मंदिर जाने लगा, वहाँ सेवा करने लगा। एक दिन शाम को मैं साईं मूर्ति के सामने जो सोने की साईं पादुका है उस पर सर रखने लगा तो वो मुझे हिलते हुए नजर आई। रोज़ सुबह और शाम को मुझे ये अनुभव आने लगा। मैं हैरान हुआ। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। फिर भी मैंने मेरा ये अनुभव मेरे माँ और बहन को बताया। उनको इस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने इसके बारे में मंदिर के सेवकों को बताया तो उन्होंने गुरुवार को बाबा को प्रसाद लाने के लिए कहा। उस तरह हमने घर में भोजन तैयार करके गुरुवार को मंदिर में ले गए। तब मेरी माँ और बहन साथ में थी। जब माँ और बहन ने बाबा के पादुका पर अपना सर रखा तभी उनको भी वो चरण पादुका हिलते हुए नजर आई। तब उनको भी मेरे बात पर विश्वास हो गया। आपको और एक अनुभव बताता हूँ। मेरे आँखों के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन दवा से नहीं तो बाबा के आशीर्वाद से मेरे आँखों की रोशनी वापस आई थी। पैसे तो खर्च हो चुके थे, नौकरी की तलाश जारी थी, लेकिन नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं रोज़ बाबा को प्रार्थना कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे बाबा का गुस्सा आने लगा। मैं रोज़ काकड़ आरती को मंदिर में जाता था, लेकिन गुस्से के वजह से काकड़ आरती के लिए मंदिर जाना छोड़ दिया। ऐसे 2 दिन निकल गए। एक दिन सुबह 4 बजे मेरी अचानक नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। मंदिर तो जाना नहीं था। फिर ऐसे ही सोचते हुए बैठे रहा। कुछ देर में मेरी नज़र एक कोने में गई और मेरे होश उड़ गए। करीब 3 फीट ऊंची बिल्ली वहाँ खड़ी थी। इतनी बड़ी बिल्ली मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं डर गया। मुझे बाबा की याद आ गई। मैंने हाथ जोड़कर बाबा को प्रार्थना की और वो बिल्ली उसी क्षण गायब हो गई। मैं डर के मारे वहाँ से उड़ गया और सीधे साईं मंदिर में काकड़ आरती के लिए चला गया। जब काकड़ आरती चालू हो गई तो मेरी नज़र मंदिर के कोने में गई और मैं चौंक गया। मैंने घर में जो बिल्ली देखी थी वही बिल्ली मैंने मंदिर के कोने में देखी। मैं समझ गया कि बाबा ने ही मुझे काकड़ आरती के लिए उठाया था और बिल्ली के रूप में दर्शन देकर मंदिर में आने की प्रेरणा दी थी। बाबा के चरणों में हम जो रोज़ सेवा अर्पण करते हैं वो उन तक पहुंच जाती है। बाबा उसका स्वीकार करते हैं।
इसका अनुभव मुझे भी आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं रोज़ काकड़ आरती के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए संभाजी गार्डन जाता था। एक दिन गार्डन से वापस आ रहा था, तभी एक बूढ़ी भिखारन मेरे सामने अचानक आ गई। उसने मेरे पास पैसे मांगे। मैंने उसे 1 रुपया जेब से निकाल कर दिया। तब उसने कहा, तू रोज़ मुझे न मांगने पर भी 1 रुपया देता है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि वो मुझे पहली बार ही मिली थी। मैं उसे देखते ही रह गया। फिर उसने आगे कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। फिर जाते जाते उसने कहा, अल्लाह तेरा भला करेगा। मैं चौंक गया, क्योंकि श्री साईं बाबा ही ऐसे आशीर्वाद देते थे। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैं रोज़ काकड़ आरती के बाद श्री साईं बाबा को 1 रुपया दक्षिणा पेटी में अर्पण करता था। मैं वो 1 रुपया अर्पण करके भूल जाता था, लेकिन बाबा नहीं भूले थे। उन्होंने उस भिखारन के रूप में आकर मुझे इसकी याद दिलाई और आशीर्वाद भी दिया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। सही भक्त हो, गंगावणे जी के ये अनुभव हमें सीख देती है कि अगर आप श्री साईं बाबा को शरण जाते हैं तो बाबा आपकी ज़िंदगी संवार देते हैं। कदम कदम पर आपको उनके अनुभव आते हैं, ऐसे अनुभव जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। श्री गंगावणे जी के और अनुभव आने वाले वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। ये सही सेवा है जो आपको सही आशीष प्रदान करेंगे। जय साईं राम।